हम सभी लोग मंदिर जाते हैं, ईश्वर के समक्ष बैठकर हाथ जोड़ते हैं और अपनी मांग रखते हैं। कभी सोचा है ईश्वर को कैसा लगता होगा कि मेरे भक्त मेरे पास आते हैं केवल इच्छा पूर्ति के लिए, मुझसे मिलने के लिए नहीं। कई सारे लोग मंदिर जाते हैं, अपनी इच्छाएं ईश्वर के समक्ष रखते हैं और यदि उनकी इच्छा पूर्ण ना हो तो वो हताश हो जाते हैं। अब से जब भी आप मंदिर जाओ, ईश्वर के समक्ष बैठे और हाथ जोड़ें और कहें धन्यवाद, धन्यवाद ईश्वर, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है मैं उससे प्रसन्न हूँ। बस मुझे आप मार्गदर्शन दें कि कैसे मैं स्वयं अपने कर्मों से वो सभी प्राप्त कर सकूं जो मैं पाना चाहता हूँ। ईश्वर से केवल मांगने जाओगे तो ईश्वर के समक्ष स्वयं को बहुत ही छोटा पाओगे, किंतु यदि स्वयं कर्म करके ईश्वर को धन्यवाद कहने जाओगे तो सही अर्थ से आपको ईश्वर मिल जाएंगे। एक अद्भुत बात है ना, हमें सदैव हमारे नाम से बुलाया जाता है, नाम से हमारी पहचान है। ये नाम ही है जो इतिहास में स्थान बनाने में हमारी सहायता करता है। नाम बनाने के लिए व्यक्ति क्या कुछ नहीं करता, नाम पर कलंक ना लग जाए इसके लिए व्यक्ति क्या क्या प्रयास नहीं करता है। आपने जो कुछ भी पाया, धन, संपत्ति, सुख, ये सब कुछ नाम के समक्ष छोटा है। नाम सबसे ऊपर रह जाता है। ये नामकरण संस्कार हमारे लिए सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण रह जाता है। अब आपको क्या लगता है मैं किस नाम की बात कर रहा हूँ? वो नाम जो हमने जन्म से पाया? नहीं, मैं उस नाम की बात कर रहा हूँ जो हमने अपने कर्मों से अर्जित किया है। जो जन्म से प्राप्त हुआ वो मृत्यु के साथ चला जाता है, किंतु जो नाम कर्मों से प्राप्त होता है वो हमें अमर करता है। माता पिता से हमें जन्म मिला, जन्म से मिले संबंधी, समाज से मिले मित्र, प्रकृति से मिला भोजन। यदि कुछ ऐसा है जो हमने स्वयं पाया तो वो है हमारे कर्मों का फल। वो है वो नाम जो हमने अपने कर्मों से अर्जित किया है। इसलिए सदैव श्रेष्ठ कर्म कीजिए। मनुष्य भी कितना विचित्र प्राणी है, सदैव संघर्ष करता है, सदैव प्रयास करता है कि वही सबसे बड़ा बने, प्रयास करता है कि उसके समक्ष सभी के शीश झुके हो और उसके लिए सबसे पहले शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करे। शक्ति प्राप्त कर भी लेते हैं और उसके भय से सबको अपने समक्ष झुका दें, किंतु एक महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं। चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कभी आपने किसी वृक्ष को देखा होगा, उसमें डालियां देखी होंगी जो फल के बोझ के कारण झुक जाती हैं। वो फल टूटता है तो पुनः ऊपर जाती है, फिर एक और फल देती हैं, वो टूटता है पुनः ऊपर जाती है, सदैव झुकी हुई नहीं रहती है। कभी कभी चलते हुए आपने देखा होगा, कभी आपका पाँव किसी पौधे पर पड़ जाए तो वो पौधा दब जाता है, किंतु जैसे ही आप पाँव हटाओ वो पौधा पुनः खड़ा हो जाता है। स्मरण रखिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात। जो शीश भय से आपके समक्ष झुकते हैं वो विरोध में सबसे पहले खड़े रहते हैं। आप जीतिए, सबको जीतिए, किंतु बल के भय से नहीं, उन्हें जीतिए प्रेम के साथ। आज आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक बार एक व्यक्ति ने अपने द्वार पर लिख दिया, आज मैं बहुत दुखी हूँ, आज मुझसे मिलने कोई ना आए। कुछ समय पश्चात उसका मित्र आया, उसने वह शब्द पढ़े और फिर भी जाकर उससे मिला। उसने कहा कि मुझे पढ़ना तो नहीं आता, किंतु ये मेरे मित्र के मन का दुख, ये मुझे पुकार अवश्य देता है। ये होते हैं सच्चे मित्र। किसी कारणवश यदि आप दुखी हो, समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे हो, इस संसार से कट जाना चाहते हो, तब भी ये मित्र आपके साथ रहता है। भले ही आपको कोई हल ना दे पाए, संबल बनके आपके साथ रहता है। भले ही आपका दुख कम ना कर पाए, आशा की किरण अवश्य दिखाता है। जब आप इस संसार से कट जाते हैं तब भी आपसे जुड़ा होता है ये आपका सच्चा मित्र। अब मनुष्य जो है बड़े विचित्र होते हैं। इन्हें किसी भी वस्तु का महत्व
केवल 2 बार ज्ञात होता है, एक मिलने से पूर्व, दूसरा खोने के पश्चात। अब इसी प्रकार हमारे मित्र भी होते हैं। यदि आज आपके मित्र साथ हैं तो उन्हें आभार व्यक्त करें, उन्हें प्रसन्न रखें, उनका महत्व समझें, क्योंकि एक बार यदि आपने इन्हें खो दिया तो पश्चाताप करने पर भी पुनः नहीं लौटेंगे। तो प्रेम कीजिए, मित्रता निभाइए। ठहरती केवल याद है, केवल याद है। ये समय कभी नहीं ठहरता। अब ये यादें मीठी होंगी या कड़वी, ये किस बात पर निर्भर करता है? आपके कर्म फल के चयन पर। यदि आप इस जीवन को समझना चाहते हैं, अपनी हुई भूलों से कुछ सीखना चाहते हैं, तो पीछे देखिए। आपके बीते हुए कल से सबसे बड़ा शिक्षक आपको इस संसार में कोई नहीं मिलेगा। यदि आप जीवन जीना चाहते हैं तो आगे देखिए, सारी संभावनाएं, सारे अवसर वहीं हैं। यदि आप स्वयं को सुधारना चाहते हैं, स्वयं के भूलों को सुधारना चाहते हैं, कुछ महान करना चाहते हैं, तो आने वाले समय से अधिक श्रेष्ठ और कोई नहीं। स्मरण रखिएगा, आप चाहे जितने भी प्रयास कर लें कि आपसे कोई भूल ना हो, आपसे कोई ना कोई भूल अवश्य होगी। ऐसे में इन भूलों से पछताइए बहुत, उनसे सीखिए, किंतु उन भूलों को सुधारना कभी ना भूलें। आपकी कल की ये भूल भविष्य का एक सुनहरा फूल बन सकती है। संसार में हर स्थान पर ये व्यापार व्याप्त होता है। कुछ पाने के लिए कुछ देना ही होता है, लाभ पाने के लिए निवेश करना होता है। यदि किसी के भाग जानने हो तो स्वयं की भावनाओं को व्यय करना ही होता है। अब देखिए ना, किसी का वास्तविक आचरण जानना हो तो उसे स्वतंत्रता दे दो। यदि किसी की मन की शुद्धता जाननी हो तो उसे ऋण दे दो। यदि किसी के गुण जानने हो तो उसके साथ भोजन करने का समय दे दो। यदि किसी का धैर्य जानना हो तो उसे उस प्रिय कार्य करने से मना करके देखो। यदि किसी की अच्छाई जाननी हो तो उससे सलाह ले लो। हर भाव के बदले कोई भाव देना ही होता है, किंतु संसार में एकमात्र एक ऐसा भाव है जिसे देखने के लिए, जिसे पाने के लिए बदले में आपको वही भाव देना होगा, और ये भाव है प्रेम। यदि किसी का प्रेम देखना है तो उसे निस्वार्थ प्रेम दीजिए। यदि किसी से प्रेम पाना है तो उसे निस्वार्थ पारिशुद्ध प्रेम दीजिए। ये मनुष्य जब जन्म लेता है, जिह्वा उसके साथ जन्म लेती है। कुछ वर्षों पश्चात दांत भी आ जाते हैं। वृद्धावस्था में ये दांत साथ छोड़कर चले जाते हैं, किंतु जिह्वा फिर भी साथ देती है। कारण दांत कठोर होते हैं, वहीं जिह्वा कोमल होती है। इसी प्रकार यदि आप लंबे समय तक अपना अस्तित्व बना के रखना चाहते हैं तो जिह्वा की भांति कोमल और लचीले बनिए, ताकि जैसी भी परिस्थिति आपके समक्ष आए, चाहे उतार आए, चाहे चढ़ाव आए, चाहे दुख आए या सुख, चाहे हानि हो चाहे लाभ, आपका अस्तित्व कभी ना टूटे। कठोर होने पर आपके टूटने बिखरने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। जो भी समस्या हो, दुख हो चाहे सुख हो, कोमलता से, साहस से उसका सामना कीजिए। जय श्री कृष्ण।